नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कल फरवरी मंथ के थर्ड वीक की वीकली एक्सपायरी निफ्टी कहां पे क्लोज करेगा, बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहेगा। निफ्टी ने आज थोड़ी सी गिरावट दिखाई है, बैंक निफ्टी भी नीचे बंद हुआ है, तो क्या ये वीक ट्रेंड कल भी चालू रहेगा, एक्सपायरी के दिन और मुनाफा वसूली आएगी या फिर मार्केट रिबाउंड करेगा। इस बारे में बात करेंगे। एक्सपायरी कहाँ पे होगी ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्त, अभी तक हमने आपको जितने भी एक्सपायरी लेवल बताए हैं सभी लगभग उसी अनुसार एक्सपायरी हुई है। आशा है आज भी जो हम आपको लेवल बताएंगे उसमें आपको निराशा नहीं होगी। दोस्तों, आगे की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों, आपने अगर हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो कल हमने एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई थी आपको काम करने के लिए। आज निफ्टी की बात अभी हम करेंगे, उससे पहले मैं कल के वीडियो को थोड़ी सी बात करूंगा। कल हमने आपको क्लियर एक तो ये बताया था कि 350 के ऊपर निकला तो बायस पॉजिटिव रहेगा, हालांकि पॉजिटिव ट्रेंड तो कहीं था ही नहीं। और आज जो निफ्टी ने आज का हाई बनाया था इंट्राडे में, वो ऑलमोस्ट कल के क्लोज के बराबर ही, मार्जिनली जस्ट 1 पॉइंट ऊपर। तो दोस्तों, आज जो भी ट्रेंड रहा वो बेसिकली जो कल हमने सेल कॉल दिए थे उन्हीं के हिसाब से काम किया। यू के जो हमने बियरिश व्यू दिया था उसी हिसाब से रहा। आपको याद होगा हमने एक 15,320 के स्पॉट लेवल की बात की थी, कहा था निफ्टी इसी के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन क्या करें, स्टॉप लॉस तो यही रखना है। आज पूरे दिन वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हमारा नीचे का डाउन साइड का पहला टारगेट अराउंड 15,170 का था और लार्ज का लो वहीं पे बना है 15,170.75। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार फिर से निफ्टी की दिशा आज लगभग वही रही जो हमने एक्सपेक्ट की थी। शुरुआत में गिरावट हुई, 200 के आसपास गए, एक बाउंस आया, 300 के पास गया, 320 सस्टेन नहीं किया, फिर से एक गिरावट आई और क्लोजिंग समहाउ किसी तरह से 15,200 के ऊपर देखने को मिली। अब कल या क्या ये क्लोजिंग सस्टेन होगी वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले आज एक बार निफ्टी देख लेते हैं कैसा रहा। दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के आधार पे या यूं कहें कि ग्लोबल इंडिकेट मार्केट्स के ट्रेंड के हिसाब से आज हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स भी निगेटिव ओपन हुए। निफ्टी हालांकि उतना ओपन नहीं हुआ जितना सिंगापुर निफ्टी शो कर रहा था। आज हमारी निफ्टी की ओपनिंग हुई 15,279.9 के ऊपर। उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाया और मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में ही हम अराउंड 15,200 के आसपास गए, वहाँ से एक बाउंस आया और उसके बाद मिड सेशन आते आते हम एक बार 15,300 के आसपास और उसके ऊपर भी निकल गए थे। हालांकि उसके बाद से फिर मार्केट में एक प्रेशर आया। क्यों आया वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक प्रेशर आया, गिरावट आई और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में फाइनली 15,200 के लेवल को तोड़ा गया। फ्लैश में टूटा, जैसा एक एक्सपेक्टेड था कि ये बाउंस मिलेगा वो मिला, और लेकिन वो ज़्यादा देर टिका नहीं। और अगर ये कहें कि उस बाउंस के बाद भी एक 15,240 जो कल का सपोर्ट था वो लास्ट टाइम में टूट नहीं पाया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस ट्रेंड के हिसाब से तो मार्केट में आज पूरी वीकनेस हावी रही, और अगर मान के चलें इसी ट्रेंड को तो शायद कल भी ये रहेगा। अब वो रहेगा नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम अभी आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से बताएंगे। दोस्तों, अगर FIIs डेटा की मैं बात करूं तो है कैश में उन्होंने 1,008.2 करोड़ की परचेस किए हैं, बाइंग की है, लेकिन जो सेलिंग है वो DIIs ने आज फिर सेल किया है और उन्होंने 1,283.38 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट। दोस्तों, सिंगापुर निफ्टी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। यूएस के फ्यूचर्स ऊपर से थोड़े से नीचे हुए हैं और यूरोपियन मार्केट्स भी फिलहाल डाउन है। संकेत कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। अगर आज रात में यूएस मार्केट्स नीचे से रिबाउंड नहीं देते हैं तो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि कल एक बार फिर से हम निगेटिव ओपन देखें। अब वो निगेटिव ओपन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, वो हम आपको अभी बताएंगे। दोस्तों, आगे की बात जारी रखने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम से, हमारे इसी YouTube चैनल पे है। उसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हमने बताया है, उसके बेसिक्स, उसके टर्मिनोलॉजी और कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई हैं। आगे उसमें और स्ट्रेटजीज भी ऐड होंगी। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। जो कर रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजीज को जानने और समझने के लिए वो
एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके लगभग 10 पार्ट अभी हमने उसमें अपलोड किए हुए हैं, 10 पार्ट हैं, आप उनको देख सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजीज जो इसमें आप काम करना चाहें वो स्ट्रेटजीज आप देख सकते हैं। बेसिक सीखना चाहते हैं तो पहले पार्ट से आप अपने एजुकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और आगे उसमें अभी हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। ऑप्शन की स्ट्रेटजीज रहेंगी, और इसके अलावा पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट जिसके बेस पे मैं निफ्टी बताता हूँ वो कैसे रीड किया जाए, उसका क्या इम्पैक्ट है, और इंट्राडे ट्रेंड में वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आइए अब वापस निफ्टी पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी की ऑप्शन टेबल आ रही है। आप अगर इसको देखें तो आपको क्लियर ये देखने को मिलेगा कि 15,200 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट 26.86 लाख का है, जबकि पुट में 28.22 लाख का। अब आइए ओवरऑल डेटा की बात करते हैं। दोस्तों आज जब निफ्टी ओपन हुआ तो 15,300 के आसपास ओपन हुआ था, और वहाँ पे उस टाइम पे कॉल राइटर्स उतने एक्टिव नहीं थे। यहाँ तक कि जो 15,200 की स्ट्राइक थी उसमें जो पुट राइटर्स थे वो हावी थे, और सुबह से काफ़ी टाइम तक 15,200 का डेटा है वो पॉजिटिव रहा। फिर जब 15,200 के आसपास गया थोड़ा सा निगेटिव हुआ, लेकिन उसमें फिर एक रिकवरी आनी शुरू हो गई, और उसी रिकवरी का नतीजा था कि अराउंड 12:45 के आसपास, 12:30 के आसपास हम एक बार को स्पॉट में 15,300 के आसपास भी थे, उसके ऊपर भी थे। दोस्तों ये जो 300 का लेवल था ये सस्टेन क्यों नहीं किया, जबकि 15,200 में मैं बता रहा हूँ कि पुट राइटर्स काफ़ी हैवी थे, काफ़ी एक्टिव थे, स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पूरी अप ट्रेंड के दौरान जो भी शुरुआत में एक फॉल आया, उसके बाद जो एक रिकवरी आई, उस पूरे ट्रेंड में जो 15,300 की स्ट्राइक थी ना, उसमें आज सुबह से कॉल राइटर्स कंपेरेटिवली पुट राइटर्स ज़्यादा थे। शुरुआत से ही उनका नंबर कभी डाउन हुआ ही नहीं ज़्यादा। आप ये मान के चलें कि सुबह 9:40 AM के बाद से ही ये डिफरेंस अराउंड 10 लाख शेयर से ज़्यादा का था, यानी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट के मार्जिन के साथ में कॉल राइटर्स शुरुआत से ज़्यादा थे, और यही एक वजह थी 15,300 क्रॉस भी किया लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन कॉल राइटर्स ने हार नहीं मानी। मैं अभी ऑप्शन टेबल हटा रहा हूँ और एक टेबल आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ये वो टेबल है जिसके बेस पे मैं निफ्टी की डायरेक्शन को पिक करने की कोशिश करता हूँ। इस टेबल में दोस्तों टाइम के हिसाब से एक नज़र डालिए। सुबह 15,300 जो स्ट्राइक लिखी हुई है उसमें देखेंगे, उसमें शुरुआत में लगभग 2,64,600 माइनस दिखा रहा है। मीन्स माइनस का मतलब है कि इतने कॉल राइटर्स आपके जो थे वो ज़्यादा थे। फिर ये डिफरेंस बढ़ता गया, थोड़ी देर को कूल ऑफ हुआ, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जिस टाइम पे निफ्टी 15,280 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रही थी, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ 15,300 भी टच की तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप 15,300 पे डेटा में नज़र डालें वो कॉन्टिन्यूसली निगेटिव होता चला गया। यहाँ तक कि आप देखेंगे 12:47 पे भी वो डेटा निगेटिव था आपका 16 लाख। उस एक घंटे में ये डेटा इंप्रूव नहीं हुआ। वहीं उसके बगल में आप 15,200 देखेंगे, वो थोड़ा सा इंप्रूव होता जा रहा था, लेकिन 15,300 इंप्रूव नहीं हो रहा था। यही एक वजह थी कि जो 15,300 के कॉल राइटर्स थे वो प्रिवेल किए और उन्होंने मार्केट को अचानक से गिरा दिया। और उसके बाद जब देखिए ये शीट मैंने फीड की 1320 पे इसको देखा, तो आप देखिए 25 लाख शेयर्स का डिफरेंस खड़ा हो गया। 16 लाख से 9 लाख कॉल राइटर ज़्यादा हो गए कंपेरेटिव पुट। और यही वजह थी कि उसके बाद निफ्टी रिकवर नहीं किया। और यही नहीं, इट वॉज अ टाइम जब 15,200 के पुट राइटर्स भी बैक फुट पे आ चुके थे। मीन्स 200 टूटा नहीं था, लेकिन डेटा निगेटिव हो चुका था। और ये डेटा निगेटिव इंडिकेट कर रहा था कि अब 200 भी टूट जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन टेबल पर। दोस्तों इसी ऑप्शन टेबल में आप देखिए 15,300 की स्ट्राइक पे आज आपके 50 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। ये आपको क्लियर शो करता है कि निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन 15,300 को ब्रेक करना एक बहुत बड़ा काम होगा। इट मीन्स अगर इस डेटा को हम माने तो मैं ये आपसे
क्लियर बोल सकता हूं कि निफ्टी में नॉट एक्सपायर above 15,300 spot means we can see the expiry below 15,300 level in tomorrow's session. या टुमारो एक्सपायरी जो है आपकी 18 फेब की एक्सपायरी, ये किसी भी हाल में 15,300 के ऊपर होती हुई इस डेटा से तो नहीं दिख रही है। ये किस केस में हो सकती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो ऐसे हो सकती है कि अगर किसी वजह से आज यूएस की मार्केट्स इंप्रूव करें, कल सुबह भी यूएस के फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव ओपन हो, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो, शुरुआत के 1 घंटे के सेशन में ही निफ्टी स्पॉट 15,300 के ऊपर निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो ये जो 50 लाख के कॉल राइटर हैं दे विल बी ट्रैप्ड एंड देन दे विल ट्राई टू अनवाइंड। बट एक कंफर्मेशन इस नंबर से ये जरूर आ रही है कि अगर 15,300 किसी भी वजह से कल टूटता भी है ऊपर की तरफ तो वो एक बार में तो नहीं टूटेगा। 15,300 के ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और ऐसे में अगर कहीं ये पुट राइटर्स एग्रेसिव हो गए तब जाके 15,300 कहीं टूटना चाहिए। जब तक 15,320 स्पॉट के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है इट विल रिमेन वीक। डाउन साइड में 15,200 की पुट में आपका 28 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, इसलिए अभी यहाँ पे मे को ब्रेक लेवल आपका जो है वो 15,200 का है जिसके मार्जिनली अब हम क्लोज हुए। अगर किसी भी वजह से आज ग्लोबल मार्केट्स भी वीक रहते हैं और हमारी ओपनिंग निगेटिव होती है और हम शुरुआत के 15-20 मिनट्स या 1 आवर तक 15,240 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करते हैं तो आप हो सकता है कल के दिन जो आज स्पॉट में लो मारा है 15,170 वो टूटता हुआ देख लें। और काफ़ी कुछ चांस है कि हम कल एक बार को 15,100 के लेवल को भी ब्रेक करने की कोशिश करें और उसको हम कर भी सकते हैं क्योंकि 15,100 पे कोई बहुत ज़्यादा पुट राइटर अभी नहीं है। हालांकि कल का सेशन में ऐड होंगे ऑब्वियस सी बात है, बट फिलहाल यही लगता है। इस डेटा और इस ट्रेंड के हिसाब से मेरा व्यू मार्केट में पहली चीज 2 तरह का है। एक तो मैं अभी रेंज पे फोकस करूंगा, अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड लेने हैं, मैं कल की एक्सपायरी अगर छोड़ दूं तो मैं एक रेंज पे फोकस करूंगा। मेरी वो रेंज रहेगी 15,320 स्पॉट, उसके ऊपर निकला तो मैं बाई करूंगा, 15,170 स्पॉट नीचे में टूटा तो मैं सेल करूंगा। और जब तक ये रेंज नहीं टूटती है मैं इस रेंज के ऊपर साइड में जाके सेल करूंगा और नीचे की साइड कहीं मिली तो मैं बाई करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी कल के लिए रहेगी अगर मैं एक स्मार्ट ट्रेडर हूं। अगर किसी भी वजह से मैंने जैसा कि कहा कि अगर निफ्टी 15,200 के नीचे ओपन होता है और सस्टेन होता है तो आप यकीन मान के चलिए ये डेटा और भी निगेटिव हो जाएगा। जो ये 15,200 के कॉल राइटर अभी आपको दिख रहे हैं 26, ये कल सुबह के समय में ही 35 to 40 लाख हो जाएंगे और जैसे ही ये हुआ 15,200 भी टूटना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि 15,000 की पुट में 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, इसलिए मैं एक बार को ये मान के चल सकता हूँ कि कल हमारी एक्सपायरी 15,000 के तो ऊपर ही होगी, जिसमें से मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से 15,100 के आसपास कल की एक्सपायरी हमको मिलनी चाहिए। 15,100 या उससे थोड़ा सा ऊपर, ये मेरी कल की एक्सपायरी हो सकती है 15,100 पहला। दूसरा, अगर 15,200 सस्टेन करता हुआ आपको दिखता है, 15,240 क्रॉस कर जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी एक्सपायरी 15,200 के ऊपर होगी। लेकिन 15,300 के और ऊपर होना थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लगता है। मैं अभी अगर आपको केवल एक लेवल दूं तो मैं आपको 15,100 का एक लेवल दे रहा हूं जिसके नज़दीक एक्सपायरी होनी चाहिए। कल के सेशन में हो सकता है एक बार को हम 15,100 को तोड़ भी दें अगर किसी भी वजह से 15,200 के नीचे निफ्टी रेगुलर सस्टेन किया एटलीस्ट 30 मिनट्स। स्ट्रेटजी रिपीट कर देता हूँ, 15,170 से 15,320 एक रेंज है, जब तक ये ना टूटे इसमें प्ले करिए, 330 के ऊपर बाई करिए, 170 के नीचे सेल करिए, जब तक ये नहीं टूट रहे हैं रेंज की लोअर साइड में बाई, अपर साइड में सेल। प्रॉफिट आप अपने हिसाब से 50-70 पॉइंट जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं।
दोस्तों ये तो रही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं मोस्टली 15,100 के आसपास एक्सपायरी मान के चल रहा हूं, बट 15,200 का लेवल भी एक हो सकता है। वो डिपेंड करता है, अगर 15,170 शुरुआत में टूट गया तो एक्सपायरी आपकी मान के चलिए 15,100 के आसपास होगी। लेकिन अगर 15,170 सेफ रहा तो भी मैं एक्सपायरी 15,200 के आसपास ही मान के चल रहा हूँ। 15,300 के ऊपर एक्सपायरी होती हुई नहीं दिख रही और 15,000 के नीचे भी होती हुई नहीं दिख रही है। तो 15,000 के ऊपर और 15,300 के नीचे तो श्योर है होनी चाहिए, लेकिन 15,100 एक ऐसा लेवल है जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है कल के लिए। 15,100 का एक लेवल हो सकता है। दोस्तों ये तो रही निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको बोला था कि 37,250 के ऊपर बाई करिएगा, अगर उसके ऊपर सस्टेन करे। आज बैंक निफ्टी ने एक बार ब्रेक तो किया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, और मैंने आपको बोला था 37,200 के नीचे सेल करना है। 36,800 पहला टारगेट होगा। आज का लो अगर आप देखेंगे 36,764.25। बैंक निफ्टी की आज ओपनिंग बहुत अच्छी हुई, 37,041 के ऊपर बैंक निफ्टी हमारा ओपन हुआ। थोड़ा सा निफ्टी को संभालने की इसने कोशिश भी की, लेकिन लास्ट के सेशन में आते आते क्लोजिंग तक ये भी वीक हुआ। हालांकि उतना वीक नहीं हुआ जितना निफ्टी वीक था, बट फिर भी इसमें भी एक वीकनेस आई और 37,000 के नीचे इसने क्लोज किया। दोस्तों आप नजर डालिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल पे, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। बैंक निफ्टी में 37,000 की स्ट्राइक पे 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है आज की डेट में। तो अगर मैं इस डेटा टेबल को मानूं तो मुझे नहीं लगता कि कल की एक्सपायरी इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से 37,000 के ऊपर ये सस्टेन करती है तो भी 37,500 के ऊपर तो एक्सपायरी नहीं होगी। उस केस में मुझे जो लगता है 37,200 के आसपास शायद बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखे एक्सपायरी में। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरी राय है और जो मैं ये डेटा टेबल स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 37,000 के नीचे ही होनी चाहिए। पहली चीज, नीचे में 36,500 की पुट में भी आपको 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, मीन्स ये कल के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो जब तक के लिए ये लेवल नहीं टूटता है आपको पोजिशनल बिकवाली नहीं करनी है। बैंक निफ्टी पे व्यू मेरा सेम है, अगर आपको 37,200-250 के आसपास मिले वहां पे सेल कर दीजिए। 350 का एक स्टॉप लॉस रखिए। आपको नीचे में 37,800 के आसपास स्पॉट में यानी सीधे 400 पॉइंट के आसपास का पहला टारगेट मिल जाएगा। अगर आप एग्रेसिव बायर हैं तो 36,800 के आसपास भी बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फिर आपका डीप होगा। 36,450 स्पॉट का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 37,200 के आसपास का रहेगा, दूसरा अगर टूटा तो 37,400-500, बट मैं कहूंगा 37,200 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज अगर बैंक निफ्टी में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा दो लेवल पे गौर करिए। 36,750 स्पॉट और ऊपर में 37,350 स्पॉट, मीन्स नीचे 36,750 स्पॉट और ऊपर में 37,350 स्पॉट। ये एक रेंज है जिसमें नीचे की साइड में आपको बाई करना है, ऊपर की साइड में आपको सेल करना है। एक्सपायरी जरूर शायद आपको 37,000 या उसके नीचे होती हुई दिखे। बैंक निफ्टी के डेटा में भी बहुत कुछ कहने को नहीं है। पोजिशनल बाय 37,500 के ऊपर ही करनी है, जो सेलिंग करनी है वो 36,500 टूटने के बाद करनी है। 36,750 से लेकर 37,350 तक की आपकी इंट्राडे रेंज है, उसी में ट्रेड करते हैं। दोस्तों ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे कल के लेवल। आशा है एक बार फिर से हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।